ये टुडे टॉपिक इज सॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर है ये 12th का। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, बेसिक है। तो सॉल्यूशन मींस होता क्या है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक्चुअली मिक्सचर दो तरह के होते हैं, सबको मालूम है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और सॉल्यूशन के हमें पता है कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं? तो दो कंपोनेंट हो गए। इट हैज टू कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो इसके लिए दो रूल हैं। रूल नंबर एक की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए फेज का यूज करेंगे। सॉल्यूशन के फेज का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर, और वाटर में हमने घोल दिया है ग्लूकोज, घोल दिया है ग्लूकोज। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? सॉल्यूशन बना देंगे। अब देखो इसमें क्या है, ग्लूकोज क्या है? सॉलिड है, सॉलिड। और वाटर किस फेज में है? तो लिक्विड फेज में है। और सॉल्यूशन का फेज क्या होगा? तो लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। तो अगर यहां पर रूल नंबर 1 में ये बात है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज अगर डिफरेंट हो, कंपोनेंट्स का फेज डिफरेंट हो, तो सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? जो सॉल्यूशन का फेज होगा, सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही क्या होगा? सॉल्वेंट का भी फेज होगा। इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन का फेज क्या है? लिक्विड है। इसमें से किसका फेज लिक्विड है? तो वाटर का फेज लिक्विड है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो चीज अपने में घुला ले उसको क्या बोलेंगे हम? उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज को कौन घुलाया? वाटर। तो जब कभी भी डिफरेंट फेज होगा तो उस टाइम सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका क्या रहेगा कि सॉल्यूशन का फेज देखेंगे, जो सॉल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट का भी फेज होना चाहिए। अमाउंट से मतलब नहीं है। रूल नंबर 2 ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे अगर दोनों का फेज सेम हो। जैसे हमारे पास वाटर है और हमने इसको अल्कोहल में डाला या अल्कोहल को वाटर में डाला, तो हमारे पास बन गया ये सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 50 ml हमने वाटर रखा और यहाँ पर 20 ml अल्कोहल रखा। 20 ml अल्कोहल रखा हमने, 20 ml अल्कोहल रखा। तो अगर यहाँ ये भी वाटर का फेज क्या है? लिक्विड। और अल्कोहल का फेज क्या है? लिक्विड। अगर फेज सेम है, कंपोनेंट के फेज सेम है, तो सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करेंगे? तो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमारा वाटर क्या है? लार्जर अमाउंट में है, ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और इस केस में अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें कि हम लोग बात करें कि अगर अमाउंट को चेंज कर दें, जैसे वाटर ये है और अल्कोहल का है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन बना दिए, लेकिन हमने वाटर को रखा यहाँ पर हमने 100 है और इसमें अल्कोहल को रखा 200 है। इस टाइम देखो वाटर का अमाउंट क्या है? कम है और अल्कोहल का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट बोलेंगे। इस टाइम ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर फेज सेम होगा तो हम लोग सॉल्वेंट को कैसे डिसाइड करेंगे? अमाउंट से डिसाइड करेंगे। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अच्छा, एक चीज और कई बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों का जब अमाउंट बराबर हो जाए तब क्या करेंगे? तो बेटा ऐसे केस जनरली आते नहीं है। अगर आएंगे तो अगर मोल दिया है, अगर दोनों के मोल सेम है तो किससे डिसाइड करेंगे? मोल को कन्वर्ट कर लो तुम लोग मास में। जिसका मास ज्यादा रहेगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका कम रहेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उस टर्म को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ
present in given सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन। और हमारे पास हम लोग कई तरह से कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, देयर आर मेनी कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज पढ़ते हैं। मास बाय मास परसेंटेज, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं W बाय W या वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट और किस में लेंगे तो ग्राम में लेंगे। सॉल्यूट का मास ग्राम में लेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि परसेंटेज की बात हो रही है। तो यहां पर आ गया हमारा मास बाय मास परसेंटेज। जैसे इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है कि 20 ml 20 ग्राम शुगर is dissolved in 50 gram water. Find the mass percentage of solution। अगर ऐसा आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मास बाय मास परसेंटेज, W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे 20। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से ये कट जाएगा, यहां से क्या आएगा? 200 अपॉन 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर? 207। तो 2 और ये 6 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 28 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ गया मास बाय मास परसेंटेज। तो ये हमारा पहला है कंसंट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। राइट डाउन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ले रहे हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लेंगे into 100। इसको हम लिख लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। तो दो कंसंट्रेशन टर्म हो गया, मास बाय मास परसेंटेज और सेकंड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो मोलैरिटी इज द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। तो 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व है उसी को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं और हमें पता है कि नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू वी लीटर। लेकिन 99% केस में बच्चों जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है लीटर में नहीं दिया जाता है, एमएल में दिया जाता है। तो उसको एमएल में दिया जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लीटर में चेंज करने के लिए एमएल को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 ये ऊपर चला जाएगा, एक ही बार यहाँ पर इनटू ये 1000 करके लिख देना है। तो ये हम लोग जनरली ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो याद रखना WB इस चैप्टर में अगर WB लिखा गया है तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, और WA क्या लिखा जाएगा, वो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर मोलैरिटी निकाल लिया। अब देखो दोनों कंसंट्रेशन टर्म को एक दूसरे से रिलेट करते हैं हम लोग। अभी हमने क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। अभी क्या पढ़ा हमने, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो लिखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज एंड मोलैरिटी। तो हमने देखा था कि वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने देखा था, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू हमने देखा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन W से लिखते रहे I into 100, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पर मोलैरिटी के लिए देखा जाए तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या था, WB अपॉन कैपिटल MB I into 1000 अपॉन V ml। अब हमें पता है कि V ml मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां से वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, सभी को मालूम है। तो अब देखो यहां पर वॉल्यूम किसका लिखा है, सॉल्यूशन का लिखा है ना। तो वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का लिखा है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, कैपिटल M इक्वल टू WB इनटू 1000 अपॉन कैपिटल MB इनटू इसकी जगह पर क्या लिखे हम लोग, मास को सॉल्यूशन का क्या लिखे हम लोग, W अपॉन D, W अपॉन D यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां से W ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, W बाय W परसेंटेज। यहां पर कुछ दिख रहा है, ये D को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो ये क्या बचेगा, ये WB I into इस 1000 को हम लोग 100 I into 10 लिख दें, डेंसिटी को ऊपर लिख दें, इसको लिख सकते हैं ना 1000 को 100 into 10, ये डेंसिटी ऊपर चला गया। तो नीचे ये क्या बचेगा, कैपिटल MB है इनटू W बचेगा ये वाला। अब देखो ये वाला इसको ये ऐसा दिख रहा है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, W बाय W परसेंटेज। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या आने वाला है, W बाय W परसेंटेज इनटू D इनटू डेंसिटी अपॉन MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल इस पर करते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 20 अब ब्रैकेट में लिखो W बाय W परसेंट H2SO4 dissolve in certain dissolve in 200 dissolve in
250 ml solution, 50 ml solution having density 1.05 gram per ml. Then find molarity of the solution. Molarity of the solution. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां से मोलैरिटी का फार्मूला परसेंटेज W/W दे दिया है, तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या लगाएंगे? W परसेंटेज इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। तो यहां से मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे, जो 98 आएगा, जिसे देख लेते हैं 1 इनटू 2 प्लस 32 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 98 यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। यहां से 98 को क्या कर देंगे? यहां पर पुट कर देंगे, और W/W परसेंट 20 दिया है, इनटू 10 इनटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है? 1.05 और नीचे 98। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा। यूनिट क्या लिखेंगे मोलैरिटी का? यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों? मोल पर लीटर या कैपिटल एम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि ये बताओ कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि नहीं। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम लोग देख लेंगे, मोलैरिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से देख करके आप पता चल रहा है मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब कि अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी विल गोइंग टू डिक्रीज। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर में, मान लो यहाँ पर सॉल्यूशन पड़ा है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन पड़ा है, तो इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये सॉल्यूशन पड़ा है, इसका लेवल अप हो जाएगा ना, लेवल अप हो जाएगा, और लेवल अप हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहाँ हो गया। हां, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगा। बात समझ गए? हम ये बोल सकते हैं कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। याद रखना, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे हम बात करें कि अभी यहाँ पर ठंड है, मान लो कि 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, और यही सॉल्यूशन को हम लोग अभी भेज दी राजस्थान या कहीं ऐसी जगह जहां टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो टेम्परेचर वहां पर बढ़ जाएगा ना। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। सेम सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन हमने क्या किया? उसका प्लेस चेंज कर दिया। अब प्लेस चेंज होने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हो गया, और जिसकी वजह से मोलैरिटी भी चेंज हो गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, मोलैरिटी की। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मोलैरिटी। अनदर कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per kg of solvent। देखना यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन कंफ्यूज होते हैं करके। यहाँ पर एक तो हमने क्या ले लिया? केजी ले लिया, मतलब मास ले लिया, सॉल्यूशन का मास नहीं लिया है, सॉल्वेंट का मास लिया है, जबकि वहां पर क्या कर रहे थे? मोलैरिटी वॉल्यूम का यूज कर रहे थे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। यहाँ पर मास का यूज करेंगे, और वो भी मास किसका रहेगा? सॉल्वेंट का। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent
इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हमने सिमिलरली इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे सॉल्यूट में लिखते हैं, WB अपॉन कैपिटल MB। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग किससे लिखेंगे, WA से लिखेंगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली किस में दिया रहेगा, ग्राम में, क्योंकि लैब में अगर मोलैरिटी, अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर लैब में बना रहे हैं तो 1 केजी इतना थोड़े ना बनाएंगे, थोड़ा ही सॉल्यूशन बनाएंगे ना, 100 ml बनाएंगे, 200 ml बनाएंगे, तो उस टाइम क्या लेंगे, थोड़ा सा मास लेंगे। तो हमेशा मास सॉल्वेंट का ग्राम में दिया रहेगा, तो उसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। ये हमारा आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट मोल पर केजी, या फिर स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, मोल पर केजी या स्मॉल एम से डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। इस पर एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH is dissolved in 90 gram water. Find the molality of solution. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस केस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किसका दिया है, NaOH का मास दिया है, मास NaOH क्या है, सॉल्यूट है, तो NaOH का मोलर मास कितना आ जाएगा, इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 60 प्लस इसका 1 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल। तो इसके लिए फार्मूला लिख देंगे मोलैरिटी का, स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखेंगे, WB इनटू 1000 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल MB और इनटू WA। तो स्मॉल m इक्वल टू WB देखो दिया है, सॉल्यूट का मास 40 दिया है, इनटू 1000 यहाँ पर कर देंगे, नीचे देखो मोलर मास कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, और वाटर का सॉल्वेंट का मास दिया है 90 दे दिया है, तो इससे कट जाएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100/9 इक्वल टू 1.1 लगभग आ रहा है, मोल पर केजी। यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना जरूरी होता है, तो मोल पर केजी हो जाएगा ये। अब देखो रिलेशन इसमें फाइंड कर लेते हैं कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टडी रहेगा रिलेशन बिटवीन molarity and molarity, relation between molarity and molarity, मतलब कैपिटल M एंड स्मॉल m में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा, डेंसिटी माइनस कैपिटल M इनटू कैपिटल MB, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी पूछे, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये